डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना है, और फिर एंड में जो 10 पॉइंट्स है 11 पॉइंट्स है लर्न करने के लिए एक स्टोरी बताऊंगा। तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन के पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले तो ये 4 मार्क का आएगा, ठीक है ना। यदि फीचर्स आया तो भी तुम यूज कर सकते हो, और फीचर्स ऑफ फिक्स्ड आया तो भी चलेगा, फीचर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आया तो भी चलेगा, और डिस्टिंग्विश आया तो भी चलेगा। ये 4 मार्क का आएगा, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखना इस क्वेश्चन का। हालांकि शॉर्ट नोट भी आ सकता है, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, 2 मार्क का केसलेट या डिफाइन फिक्स कैपिटल, या 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी आएगा। कोई भी डिस्टिंग्विश में स्टार्ट मीनिंग से करेंगे। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ऐसा सोचो, आईफोन 13, नहीं स्टूडेंट को आईफोन 13 नहीं चाहिए, 13 मैक्स प्रो। आईफोन 13 मैक्स प्रो क्या है? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल हुआ, लेकिन सर रिचार्ज तो करना पड़ेगा ना, और हमको 500 MB है, 1 GB नहीं, 1.5 GB नहीं सर, 3 GB ठीक है, चला लेंगे 3 GB में। ठीक है भाई, तुम नेटफ्लिक्स देखते हो हाई 720p 1080 पे, सर 4 GB रहा तो हम जरा 4K पे देखेंगे। देखिए भाई 8K पे देखो, पापा को बोलो दिन का 8 GB करो, ठीक है ना। और देखो क्या देखोगे, सीक्रेट गेम्स देखोगे, ठीक है ना। सो बोलने का तात्पर्य है, आईफोन 13 प्रो मैक्स फिक्स कैपिटल है, तुम एक इस्तेमाल से उसको खत्म नहीं करोगे, अभी तो तुमको बहुत साल चलाना है, लेकिन उसका रिचार्ज हर कुछ महीने में कराएंगे। सो उसी प्रकार से गाड़ी के बारे में सोचो। तुमने एक गाड़ी खरीदी, एक्टिवा, ना 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 ना, एक्टिवा जरा R15, वो थोड़ा अच्छा लगता है। तुमने R15 खरीदा और उसमें डीजल डाला, डीजल नहीं पेट्रोल डाला, ठीक है, डीजल थोड़ी ट्रक थोड़ी खरीदा है। तो R15 जो गाड़ी है वो फिक्स्ड है, बार बार वो इस्तेमाल होगा, लेकिन पेट्रोल तुमको डाल के खत्म हो जाएगा, वापस डालना पड़ेगा। तो R15 का इन्वेस्टमेंट एक बार होगा और पेट्रोल बार बार होगा। सो पेट्रोल हुआ वर्किंग कैपिटल, डे टू डे खर्चा, और R15 हुआ फिक्स कैपिटल। समझ में आया? तुम्हारा घर हुआ फिक्स कैपिटल, लेकिन मंथली मेंटेनेंस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, जो काम वाली बाई को देते वो हुआ, भाजी हुआ, ग्रोसरी हुआ, ये सब वर्किंग कैपिटल में आएगा। सो वर्क फिक्स कैपिटल क्या है? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो डे टू डे खर्चा जो कंपनी का होता है। कंपनी के लिए फिक्स एसेट क्या है? मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। लेकिन मशीनरी को इलेक्ट्रिसिटी लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, लोगों को पगार देना पड़ता है, वो सब डे टू डे खर्चा है, ठीक है ना। मशीन लेकिन एक बार खरीदोगे, हर रोज नहीं खरीदोगे, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल तुमको हर रोज लगेगा, लेबर हर रोज लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी हर रोज लगेगा, वो वर्किंग कैपिटल होगा। करेक्ट। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है, डेफिनेशन मेरे नोट्स में दिया हुआ है, मैं अभी बता देता हूँ। तो ये रहा फिक्स और वर्किंग कैपिटल। देखो कितनी बार पूछा है, ये चैप्टर में एक ही डिस्टिंग्विश आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। So, fixed capital is comparatively easily defined to include land, building, machinery, कोई भी जिसका यूज लॉन्ग टर्म के लिए है। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट, मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, डेटर्स को उधारी में बेचा लेकिन बनाना तो पड़ा, ठीक है ना, किसी को प्रीपेड किया, ये सब कैश, बैंक, ये सब बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन से अच्छा, वर्किंग कैपिटल डे टू डे जो खर्चा है तुम्हारा बिजनेस को चलाने के लिए, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नेचर, इट स्टेज इन बिजनेस परमानेंटली। परमानेंटली मतलब तुम आज लोगे तो काफी साल तक रहेगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग कैपिटल। मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लो, मैकडोनल्ड्स में बटन दबाते ना, पेप्सी निकलता है, कोक निकलता है, ठीक है ना, उसको डिस्पेंसर बोलते हैं। तो वो बार बार इस्तेमाल होगा, लेकिन कोक बदलते रहेगा। दैट डिस्पेंसर हर बार, डिस्पेंसर तो सेम रहेगा, इस्तेमाल बार बार होगा, डिस्पेंसर सेम, लेकिन कोक या तुम्हारा बन पाव बोलने वाला था, मैकडोनल्ड्स का बर्गर। सो बर्गर जो है का पाव और टिक्की, ठीक है, वो पाव खरीदा, नहीं बन बोलने का, मैकडोनल्ड है, पाव थोड़ा मिसल पाव लगता है, थोड़ा स्टैंडर्ड अपन बनाते हैं। मैकडोनल्ड का बर्गर का जो बन है और जो टिक्की है, जो लोग बनाते हैं वन टाइम यूज है, फिर फेंकना, फेंकना नहीं, कस्टमर को देखना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मशीन है जिसपे बनाते हैं वो तो वन टाइम है, ठीक है ना। तो ये परमानेंट है।
और ये सर्कुलेटिंग कैपिटल है, बार बार बदलते रहेगा। सोर्स, फिक्स कैपिटल का सोर्स क्या है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन्स। वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या है? तुमने कैश में बेचा, शॉर्ट टर्म लोन लिया, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट का, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब शॉर्ट टर्म सोर्स है। कैपिटल रिक्वायरमेंट सीधी बात है, R15 को ज्यादा लगेगा, पेट्रोल बहुत कम लगेगा। सो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहता है। यूजेस, फिक्स कैपिटल का इस्तेमाल फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए करते हैं, और करंट एसेट जो कैपिटल है, जो वर्किंग कैपिटल का, वो करंट एसेट्स मतलब रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये इसमें इस्तेमाल के लिए लगता है। इसका टाइम फ्रेम लॉन्ग है, इसका टाइम फ्रेम शॉर्ट है, क्योंकि फिक्स एसेट तुम R15 थोड़े 2-3 साल तो इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, और ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना। पता चला तुमने बोला R15, पप्पा R15 से भी मन भर गया, अभी बुलेट लेके दो, पप्पा बोलेंगे बेटा तेरे लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके दूंगा या एक्टिवा, दो में से एक चुन करो। तुम बोलो नहीं पापा, पप्पा R15 ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट्स। इसका क्या है? इमीडिएट रिटर्न। पर्पस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, रीसेल के लिए नहीं है, तुम R15 इस्तेमाल करोगे। उसी प्रकार कंपनी में मशीन बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए। जो उसका प्रोडक्ट है वो तुम इस्तेमाल करोगे, वो रीसेल करोगे, बट मशीन नहीं। तो इसमें रिस्क है, क्योंकि तुमने एक मशीन खरीद ली, R15 खरीद ली, बाद में सोचा नहीं काम की गाड़ी नहीं है, लेकिन रीसेल में वैल्यू बहुत कम हो जाता है। वर्किंग कैपिटल, तुमने रॉ मटेरियल खरीदा, चलो ठीक है कम खरीदा होगा, अब पेट्रोल ज्यादा से कितना आएगा गाड़ी में, ठीक है ना, 5-10 लीटर उतना ही जाएगा, लेकिन पूरी गाड़ी गलत डिसीजन हो गया तो उसमें नुकसान ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। और एग्जांपल मशीनरी, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ये सब में रॉ मटेरियल, डेटर्स, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वर्किंग कैपिटल में आएगा। अब इसके 11 पॉइंट्स है, मैं एक आइडिया बताता हूँ, स्टोरी बताऊंगा, जिससे लर्निंग आप लोग का बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। 11 पॉइंट्स लर्न करने, बहुत अच्छे तरीके से मैं स्टोरी बताता हूँ तो आप लोग का लर्न हो जाएगा। इसमें एक नाम रखा है फॉला जिम। ऐसा सोचो सलमान खान एक जिम ओपन करता है, अब उस वो बोलने से पहले याद रखो OC, SP, इको, हमेशा पहला पॉइंट मीनिंग होगा, दूसरा पॉइंट डेफिनेशन होगा, आखिरी पॉइंट एग्जांपल होगा, ठीक है ना। सो कोई भी हो मीनिंग, और इकोनॉमिक्स होगा तो एंडिंग पॉइंट में ग्राफ, शेड्यूल, चार्ट वो भी हो सकता है, इसमें ऑल्सो कॉल्ड एज भी हो सकता है। तो अगेन ये स्टैंडर्ड रखो, डेफिनेशन वैसा का वैसा लिखना है, मीनिंग और एग्जांपल स्टैंडर्ड रखना, 10 पॉइंट तो एक्सपेक्टेड ही तुम लिखो। नेचर, अब ऐसा सोचो, अब मैंने इसको पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, अभी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अभी एक पहाड़ है, तुम माउंट एवरेस्ट सोचो, ये नासिक में एक पहाड़ है, पांडव लेना, ऐसे लोग बोलते हैं पांडव रह के गए थे, भले रहे नहीं रहे, तुम सोचो पांडव, जो 5 पांडव है वो यहाँ पे रहे थे, सोचो। ये पांडव लेना का बहुत फेमस पहाड़ है नासिक में, मैं गया हूँ, बहुत बढ़िया, नासिक वाले तो जाएंगे ना। सो ये पहाड़, नेचर, पहाड़ कहाँ पे है? नेचर। सो सलमान खान एक जिम डालता है इस पहाड़ के बीचों बीच, पहाड़ ऐसे बड़ा पहाड़ के बीच में सोचो, ठीक है ने जो, अब ये पहाड़ कहाँ पे? नेचर में है। अब सलमान खान का सोर्स, जो पैसा है, जो जो पैसा सोर्स आता है, जिसके बुनियाद पर वो कैपिटल लगाता है, वो बिग बॉस है। बिग बॉस में 1 करोड़ 5 करोड़ मिलता होगा एक एपिसोड का। सो पहले क्या बोलोगे? मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल, स्टैंडर्ड है। फिर सलमान खान पांडव लेना पहाड़ के बीच में, जो कि एक नेचर है, वहां पे एक जिम डालता है। जिम डालने के लिए सोर्स लगता है, पैसा लगता है, तो उसके लिए जो कैपिटल लगता है वो बिग बॉस से आता है, ठीक है। इस जिम में वो कार्डियो, जुम्बा, योगा, फिटनेस और सेल्फी, सेल्फी तो लेंगे भी, उसके ज्यादा उससे तो उसके बिना मजा नहीं है। तो ये यूज के लिए तुमने जिम में लगाया, ठीक है ना। अभी क्या होता है, एक लेडी आती है, एक मिनट, थोड़ा ड्राइंग के साथ ना अच्छा दिखेगा, ये रहा, एक लेडी आती है, ठीक है ना। ये लेडी आती है, बोलती है मेरे को स्लिम होना है, मेरी शादी है, ठीक है ना। तो ये लेडी आती है और बोलती है मेरा ऑब्जेक्टिव स्लिम होना है, ठीक है ना, थोड़ा मेकअप ज्यादा हो गया बट फिर भी चलेगा। तो ये आती है और बोलती है देखो, मेरे को 7 महीने बाद मेरी शादी है, और मेरे को पतला होना है, ठीक है ना। और क्या बोल आती है, वो आती है और बोलती है मेरा ऑब्जेक्टिव है स्लिम होना, मेरा टाइम फ्रेम 7 महीने, क्योंकि पर्पस मेरे 8 महीने में शादी है, ठीक है। सलमान खान बोलता है तुम्हारा वजन देख के
8 महीने में और जब वजन कम करोगे, तुम्हारा ऑलरेडी ऐसे सोचो 100 किलो वजन है, वो बोलती है कि मेरे को 25 किलो कम करना है, 1 महीने में 2 किलो ठीक है, 3 किलो ज्यादा हो जाता है, तो वजन कम इतने कम टाइम में एकदम ज्यादा वजन कम करना रिस्क है, ऐसा सोच लो। तो पॉइंट कैसे याद रखना है? पहला क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन और एग्जाम्पल स्टैंडर्ड है। सलमान खान पांडव लेना पहाड़ के बीच में जिम डालता है, और उसका सोर्स ऑफ फंड जो आता है, जो कैपिटल आता है, वो बिग बॉस है। इस जिम का ये लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं? कार्डियो, जुम्बा, योगा, फिटनेस, सेल्फी के लिए। एक लेडी आती है, बोलती है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे स्लिम होना, मैं टाइम फ्रेम 7 महीने में स्लिम करना चाहती हूँ, 20 किलो का वजन कम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस है 8वें महीने में मेरी शादी है। तो सलमान खान बोलता है कि इसमें रिस्क है, तुम्हारा वजन 100 किलो है, तुमको 20 या 30 किलो कम करना है 7 महीने में, 1 महीने में 2 किलो बराबर कम होना, 4 किलो कम करोगे तो हेल्थ को असर हो सकता है, इसमें रिस्क है। तो इस प्रकार से 11 पॉइंट है। स्टोरी पसंद आया, ठीक है ना? आप बोलोगे स्टोरी नहीं, ये मैडम का मेकअप बहुत पसंद आया, तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनको भी पता चले स्टोरी नाम की कोई चीज होती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि और भी वीडियोस के अपडेट्स आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।